सुपरमैन, एक सुपर हीरो की कठिन लड़ाई की कहानी। सुपरमैन 3 साल से पृथ्वी पर बुराई से जूझ रहा है और मेट्रोपोलिस यूएसए में स्थानीय आबादी का पसंदीदा बन गया है। वह बोराविया देश को पड़ोसी देश जरहानपुर पर आक्रमण करने से रोकता है। नतीजतन वह अरबपति लेक्स लूथर निकोलस हॉल्ट की बुराई किताबों में शामिल हो जाता है, जिसका बोरावियन राष्ट्रपति वासिल ग्लार्कोस ज़लात्को बुरीक के साथ एक गुप्त सौदा है। बदला लेने के लिए सुपरमैन पर अल्ट्रामैन उर्फ हैमर ऑफ बोराविया द्वारा बुरी तरह हमला किया जाता है। लेक्स पूरी तरह से बाहर निकलता है और सुपरमैन को बदनाम करने और अंततः नष्ट करने के अभियान शुरू करता है। सुपरमैन के माता पिता द्वारा भेजे गए संदेश को पुनः प्राप्त करने पर उसे जैकपॉट लगता है। वो उसकी सुपर हीरो वाली पहचान से वाकिफ है और सुपरमैन के कुछ कामों पर आपत्ति जताती है, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। इसी बीच सुपरमैन पर लगे आरोप गंभीर हो जाते हैं, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे क्या होता है ये फिल्म में दिखाया गया है। लेखन और निर्देशन। जेम्स गन की कहानी ताज़ा है और साथ ही सुपरमैन की खासियत भी बखूबी बयां करती है। जेम्स गन की पटकथा मनोरंजक और तेज तर्रार है। संवाद भी सटीक और धारदार है। जेम्स गन का निर्देशन अनुकरणीय है। उन्होंने सुपरमैन का परिचय देने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया है और कई बार तो संघर्ष की जड़ तक नहीं बताई है। शुरुआत में एक अनोखा लेखन इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता है और जैसे ही वो धीरे धीरे कम होता जाता है, कहानी आगे बढ़ती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि ये आज के ज़माने की फिल्म है, इसलिए ये आज के भू राजनीतिक तनावों के साथ तालमेल बिठाती है और सोशल मीडिया की भूमिका को भी छूती है। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन लॉइस और सुपरमैन के बीच का इंटरव्यू फिल्म को और भी बेहतर बनाता है। सुपरमैन के जेल जाने के बाद फिल्म और भी बेहतर हो जाती है। पॉकेट यूनिवर्स ट्रैक में तनाव का स्तर काफी बढ़ जाता है। क्लाइमैक्स रोमांचक और तालियों के काबिल है। कमियां। दूसरी ओर, पारंपरिक परिचय न रखना एक नेक विचार है। फिर भी दर्शकों को इस अनुभव से रूबरू होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं है। दूसरी बात, ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म नहीं है, क्योंकि इसमें हिंसा अन्य सुपर हीरो फिल्मों की तुलना में थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली है। बहुप्रचारित मध्य क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट दृश्य बेतरतीब हैं और दर्शकों को निराश कर सकते हैं। अंत में भारत में इस फिल्म की चर्चा सीमित है। अभिनय। डेविड कॉरेंसवेट ने हेनरी कैविल द्वारा खूबसूरती से निभाए गए किरदार को निभाकर एक जोखिम भरा कदम उठाया है। हालांकि डेविड अपनी अलग छाप छोड़ते हैं और पूरा न्याय करते हैं। रेचल ब्रॉसनाहन का किरदार बेहद अहम है और वो असाधारण है। निकोलस हॉल्ट खलनायक के रूप में बहुत अच्छे लगे हैं। यहाँ प्रतिपक्षी काफी शक्तिशाली है और ये मनोरंजन का स्तर बढ़ाता है। एडी गाथेगी मिस्टर टेरिफिक फिल्म का सरप्राइज है। वह फिल्म के दूसरे मुख्य नायक की तरह हैं। स्काइलर गिसोंडो, जिमी ओस्लेन एक जबरदस्त छाप छोड़ते हैं, जबकि सारा संपायो, ईव और मारिया गैब्रिएला डे फारिया द इंजीनियर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। एंथनी कैरिगन रेक्स मेटामॉर्फो, नाथन फिलियन ग्रीन लैंटर्न और इसाबेला मर्सेड हॉक गर्ल अच्छा करते हैं। प्रूइट टेलर विंस, जोनाथन केंट, नेवा हॉवेल, मार्था केंट और वेंडल पियर्स पेरी द डेली प्लैनेट के संपादक ठीक ठाक हैं। ज़लाटको बुरिक का अभिनय अतिरंजित है, लेकिन ये उनके किरदार के लिए उपयुक्त है। तकनीकी पहलू। जॉन मर्फी और डेविड फ्लेमिंग का संगीत सिनेमाई एहसास देता है। हेनरी ब्राहम की सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है। वीएफएक्स वैश्विक मानकों के अनुरूप है और 3D भी प्रभावशाली है। कई जगहों पे एक्शन खूनी है। जुडियाना माकोवस्की की वेशभूषा समृद्ध है, जबकि बेथ मिकल का प्रोडक्शन डिजाइन उत्कृष्ट है। विलियम होए और क्रेग अल्परट का संपादन बेहतरीन है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर सुपरमैन नए डीसी यूनिवर्स की एक प्रभावशाली शुरुआत है। अपनी तेज तर्रार कहानी, बेहतरीन अभिनय और रोमांचक पलों के साथ ये दमदार मनोरंजन प्रदान करती है और दर्शकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य दिलाती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म F1, द मूवी और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बाद लगातार तीसरी हॉलीवुड हिट बनकर चौंका सकती है।